Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. विभिन्न देशों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अलग-अलग क्यों होते हैं? दुनिया भर में अलग-अलग देशों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग उपयोग किए जाते हैं। ये न केवल भ्रम पैदा कर सकता है, बल्कि यात्रा करने वाले लोगों के लिए असुविधाजनक भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे कई ऐतिहासिक, तकनीकी और सुरक्षा कारण हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि विभिन्न देशों में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स अलग-अलग क्यों होते हैं और इसका प्रभाव क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरुआती इलेक्ट्रिक सिस्टम। जब 9वीं शताब्दी के अंत और 10वीं शताब्दी की शुरुआत में बिजली का उपयोग तेजी से बढ़ा, तब हर देश में अपनी जरूरतों और तकनीकी समझ के अनुसार इलेक्ट्रिक सिस्टम विकसित किए गए। शुरुआत में बिजली का उपयोग केवल बल्ब जलाने और साधारण उपकरणों के लिए किया जाता था, इसलिए मानकीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस नहीं की गई। कंपनियों और देशों की स्वतंत्रता। हर देश ने अपनी जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग डिजाइन किए। चूंकि उस समय वैश्विक मानकों को अपनाने की कोई मजबूरी नहीं थी, अलग-अलग कंपनियों और सरकारों ने अपनी तकनीकों को अपनाया। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग बढ़ी, अलग-अलग प्रकार के सॉकेट्स और प्लग विकसित होते चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद कई देशों ने अपनी बिजली आपूर्ति प्रणाली को फिर से डिजाइन किया। यूरोप, अमेरिका और एशिया में कई देशों ने अपने अलग-अलग सिस्टम बनाए। इस दौरान भी कोई वैश्विक मानक तय नहीं हुआ, जिससे हर देश ने अपनी आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को विकसित किया। अलग-अलग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का प्रभाव। वोल्टेज का अंतर। दुनिया में दो प्रमुख वोल्टेज सिस्टम हैं। 1 2 GeV सिस्टम, मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, जापान। 2 2 4 वोल्ट सिस्टम, यूरोप, भारत, चीन, अफ्रीका आदि। कम वोल्टेज प्रणाली को सुरक्षित माना जाता है, जबकि उच्च वोल्टेज प्रणाली अधिक ऊर्जा कुशल होती है, क्योंकि इसमें कम करंट की जरूरत होती है। यही कारण है कि अलग-अलग देशों में वोल्टेज की विविधता के कारण अलग-अलग प्लग और सॉकेट्स डिजाइन किए गए। का अंतर। दुनिया भर में दो प्रमुख फ्रीक्वेंसी सिस्टम उपयोग किए जाते हैं। 1 20 हर्ट्ज, यूरोप, भारत, चीन, अफ्रीका आदि। 60 हर्ट्ज, अमेरिका, कनाडा, जापान आदि। फ्रीक्वेंसी के अंतर के कारण कुछ उपकरण एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ठीक से काम नहीं कर सकते, जिससे देशों को अपने अनुकूल इलेक्ट्रिक सॉकेट्स विकसित करने पड़े। सुरक्षा और डिजाइन के कारण। ग्राउंडिंग अर्थिंग सिस्टम। हर देश ने अपनी सुरक्षा मानकों के अनुसार ग्राउंडिंग सिस्टम विकसित किया। कुछ देशों में 3 पिन प्लग, जैसे भारत और ब्रिटेन, का उपयोग किया जाता है, जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि कुछ देशों में 2 पिन प्लग, जैसे यूरोप में, अधिक प्रचलित है। सॉकेट्स का डिजाइन और सुरक्षा। अलग-अलग देशों ने अपनी सुरक्षा नीतियों के अनुसार प्लग और सॉकेट्स बनाए। उदाहरण के लिए 1 ब्रिटिश सिस्टम टाइप G, इसमें फ्यूज लगा होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा मिलती है। 2 अमेरिकन सिस्टम टाइप A और B, इसमें पोलैरिटी का ध्यान रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा कम होता है। 3 यूरोपियन सिस्टम टाइप C, E और F, इसमें गोल पिन होते हैं जो बिजली प्रवाह को स्थिर बनाए रखते हैं। 4 औद्योगिक और व्यावसायिक प्रभाव। कंपनियों का प्रभाव। हर देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपने देश के सॉकेट्स और प्लग सिस्टम के अनुसार उत्पाद बनाती हैं। अगर सभी देशों में एक ही प्रकार के सॉकेट्स होते, तो कंपनियों को अलग-अलग मॉडल नहीं बनाने पड़ते। लेकिन विविधता के कारण कंपनियों को विभिन्न देशों के लिए अनुकूल उत्पाद बनाने पड़ते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। यात्रा और अनुकूलन की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान लोगों को अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार के प्लग कन्वर्टर का उपयोग करना पड़ता है। ये यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर जब किसी देश में विशिष्ट प्रकार का सॉकेट प्रचलित हो। भविष्य में एक मानक प्रणाली अपनाने की संभावना। आज के वैश्विक युग में कई संगठन एकल वैश्विक इलेक्ट्रिक सॉकेट प्रणाली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बदलाव में कई चुनौतियां हैं। 1 मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव महंगा होगा।
अलग अलग देशों के अपने सुरक्षा मानक हैं। 3. राजनीतिक और आर्थिक कारणों से बदलाव संभव नहीं है। हालांकि USB-C जैसे वैश्विक चार्जिंग सिस्टम अपनाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। निष्कर्ष: अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग उपयोग करने के पीछे कई ऐतिहासिक, तकनीकी और सुरक्षा कारण हैं। अलग अलग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, सुरक्षा मानकों और औद्योगिक प्रभावों के कारण आज तक एक समान वैश्विक इलेक्ट्रिक सॉकेट प्रणाली नहीं बन पाई है। हालांकि भविष्य में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यह समस्या कम हो सकती है। तब तक यात्रा करने वालों और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को विभिन्न प्रकार के प्लग और सॉकेट्स के अनुसार अनुकूलन करना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं